Hello everyone, welcome back to CogniSolver. I hope you all are doing good and you guys are following our web development series जिसमें हम लोगों ने अभी तक CSS ट्रांजिशन और CSS एनिमेशन की बात कर ली थी. Okay, so what we'll do now in this video, we'll talk about responsive web design. Now, what is responsive web design? Responsive web design एक तरह से आप समझ सकते हो, जैसे कि इसका नाम से समझ में आ रहा है कि आपका जो कंटेंट होगा ना, वो बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज इट इज बीइंग व्यूड ऑन, कि जिस स्क्रीन साइज पे उसको देखा जा रहा है उसके हिसाब से वो खुद को अडेप्ट कर लेगा ताकि हर एक डिवाइसेस पे वो सही परफॉर्मेंस और दे सके और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले. ठीक है. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा. सो ये प्रोजेक्ट है मेरा. ठीक है. तो इसमें बेसिकली आप अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँ कि कैसे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होती है, फिर रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहने से मेरा क्या मतलब है. तो ये एक एप्लीकेशन है. ठीक है. अब इसमें देखिए चीज़ें हैं, यहाँ पे मेन्यू बार है, ये अपना हेडिंग हो गया, फिर कुछ टाइल्स यहाँ पे है, कुछ सेक्शंस हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट. थीम बटन हो गया, ये प्रोफाइल सेक्शन हो गया. अब अगर मैं लैपटॉप, जैसे ये फिलहाल मैं लैपटॉप पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो लैपटॉप पे ऐसा दिख रहा है, पर कोई अगर इसको फ़ोन पे देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा. फ़ोन पे तो इतनी बड़ी स्क्रीन होती नहीं यहाँ से यहाँ तक, राइट. इट्स अराउंड 1080 पिक्सल हाइट एंड 920 पिक्सल विथ. तो फ़ोन की स्क्रीन तो काफ़ी छोटी होती है. ओके, सो देखते हैं कि ये मोबाइल व्यू पे कैसा दिखता है. तो मैं इसको कर लूँगा Ctrl+Shift+I, जिससे ये इंस्पेक्ट मोड में खुल जाएगा और यहाँ पे हम लोग डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं, किस डिवाइस पे आपका वेबसाइट किस तरह से दिखता है. ठीक है. ये एक यूज़ है इंस्पेक्ट मोड का. इसको डेवलपर टूल भी बोलते हैं क्रोम के अंदर. इसके बहुत यूजेस है. जब आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, कुछ वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, अगर आप वेब डेवलप कर रहे हो तो डेवलपर टूल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप. और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, इसलिए इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे. ठीक है. तो हम लोग बस यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि मोबाइल व्यू पे कैसा दिखेगा सबका. ये फिलहाल अभी लैपटॉप का स्क्रीन पे है इसलिए ऐसा दिख रहा है. अब अगर मैं इसको करता हूँ मोबाइल व्यू पे तो देखिए चीज़ें चेंज हो गई. सबके सब एक वर्टिकल लाइन में आ गया और रिसेंट अपडेट वाला चीज़ नीचे आ गया और ये हेडिंग चेंज हो गई. मेन्यू इसके अंदर घुस गया, है ना. मेन्यू एक आपको एक स्लाइडर की तरह दिख रहा होगा और अगर आप इसके अंदर जाओगे तो चीज़ें ऐसे करके आएंगी इस तरह से. और प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल पिक्चर आपको अभी उस समय बगल में दिख रहा था, अभी थोड़ा बीच में दिख रहा है. बटन छोटा हो गया, ये हार्ट वाला आइकन नहीं था, साइड में आ गया. तो ये सारी चीज़ें हो कैसी रही. तो इसमें क्या हुआ कि जैसे स्क्रीन साइज चेंज हुआ वैसे ही जो ये है एप्लीकेशन, उसने अपना जो कंटेंट है उसको उस स्क्रीन साइज के मुताबिक खुद को ढाल लिया, जिससे कि यूज़र को सेम एक्सपीरियंस मिल सके. अगर वो उसको डेस्कटॉप पे देख रहा होता, मोबाइल में देख रहा है या टैबलेट पे देख रहा होता. तो ये कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें ऑटोमेटिकली श्रिंक हो रही हैं या फिर अपना लेआउट चेंज कर दे रही हैं, ये कैसे होता है. तो बेसिकली इसको हम लोग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर करते हैं कोड. तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली हम लोग मीडिया कोरीज लिखते हैं कि किस स्क्रीन साइज पे किस वाले कंटेनर का या किस एलिमेंट का साइज़ कैसा होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. ओके गाइस, सो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में हम लोग बेसिकली मीडिया कोरीज का यूज़ करेंगे और उसके बारे में जानेंगे. बट उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं कि हमारे पास, हम अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो जो हमने ग्रिड्स के ऊपर बनाई थी, ग्रिड लेआउट के ऊपर, वो अगर नहीं देखी तो आप जाके उसे फिर से एक बार देख लो. मैं आपको अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके पास अभी ये ऊपर आई बटन भी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो. तो बेसिकली ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि आप कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हो कि स्क्रीन साइज जो हो उसके हिसाब से तुम इसको कर लेना. आप अपने वेब पेज को बताते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर डिव है और उसके अंदर 2 कॉलम डिव है, राइट. और मैंने स्टाइल सिंपल से लिख लिया कि कंटेनर का डिस्प्ले फ्लेक्स है और फ्लेक्स रैप है. आप ये डिस्प्ले ग्रिड दे सकते थे. ठीक है, हमने यहाँ पर रैप फ्लेक्स यूज़ किया है और हमने कॉलम को भी प्रॉपर्टी लगा ली, जैसे बॉर्डर लगा दिया है, हाइट दे दिया है, मार्जिन दे दिया है और विद दे दिया है. तो अभी देखो मैंने हाइट यहाँ पे पिक्सल्स में दी है और यहाँ पे विद परसेंटेज में दिया है. तो परसेंटेज में देने से फ़ायदा क्या है ना कि आपका जो वेब पेज है वो फ्लूइड बन जाता है, या फिर यूँ कहे कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिव बन जाता है. रेस्पॉन्सिव कहने से मतलब क्या है कि अगर मैं विद 50% दे रहा हूँ तो ये व्यू पोर्ट का जो विद है ना, अभी इसका कंटेनर का जो विद है, फिलहाल मैंने कंटेनर पे कोई विद डिफाइन नहीं किया था. बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पेरेंट होगा उसका विद इसको पूरी तरह से 100% मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है.
तो यानी कंटेनर का पेरेंट कौन है, बॉडी, और बॉडी का पेरेंट कौन है, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट का भी जिसको पूरी तरह से मिला होगा कि व्यू पोर्ट के विद के 50% पे तुम हो जाओ। तो अभी आपको जो व्यू पोर्ट दिख रहा होगा छोटा सा स्क्रीन ये वाला ब्राउजर का, तो इसमें देखना ये जो इसका जो आधा हिस्सा है वहीं तक ये दोनों आपको कॉलम्स वाले डिव दिख रहे होंगे, राइट। ये जो आपको साइड में गैप दिख रहा होगा, ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन की वजह से होता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर में बोल देते हैं कि मार्जिन कर दो 0, तो ये चीज हो जाएगा, और पैडिंग भी 0 कर देंगे अगर, तो ऊपर वाला गैप भी चला जाएगा। ओके, सो ऊपर वाला गैप इसलिए नहीं किया बिकॉज हमने यहाँ पे मार्जिन डिफाइन करी हुई है कि 5 पिक्सल, टॉप बॉटम 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0, तो इसलिए इसका टॉप वाला का 5 पिक्सल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन हटा दूँ तो सब के सब आपस में चिपक जाएंगे, तो वो बहुत ही गंदा सा लगेगा, इसलिए मैंने मार्जिन दे के रखी हुई है, ठीक है। बाकी जो ये आपको मार्जिन साइड से लेफ्ट साइड से दिख रही थी वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की मार्जिन दिख रही थी, ठीक है, तो हमें हटा दिया। खैर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। तो बेसिकली विद हमने 50% दे दिया है। तो अब अगर मैं व्यू पोर्ट को बड़ा करूँ, देखो मैंने स्क्रीन इतनी बड़ी कर दी, तो अभी इतनी बड़ी करने के बाद ये भी बड़ा हो गया, जो कॉलम का डिप था वो भी बड़ा होकर पूरा 50% स्ट्रेच कर रहा है खुद को। 50% से वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अब स्क्रीन चाहे कितनी भी छोटी है, आप अगर मोबाइल डिवाइस पे देखो, डेस्कटॉप पे देखो, टीवी पे देखो, लैपटॉप पे देखो, इवन आप अपनी स्मार्ट वॉचेस में देखोगे, तो आपका जो जिस डिवाइस पे आप देख रहे हो उसकी जितनी स्क्रीन का विड्थ है उसका हमेशा ये 50% ही रहेगा, ठीक है, उसका 50% रहेगा हमेशा। समझ गया आप? तो ये होती है फ्लूइड लेआउट, या फिर इसको फ्लूइड ग्रिड लेआउट भी बोल सकते हो। एक तरीके से आप इस तरह से भी आप अपने कंटेंट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। दूसरा तरीका है मीडिया कोर्स यूज़ करके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मीडिया कोर्स का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। लाइक आप बता सकते हो कि अगर स्क्रीन साइज सर्टेन स्क्रीन साइज, जैसे कि अगर मोबाइल डिवाइस पे देखा जा रहा है तो इसका आप बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, या फिर अगर लैपटॉप पे देखा जाए तो बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। वो सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। एक मिनट में मैं कोड जरा सा रिफैक्टर कर लेता हूँ फटाक से। ओके, तो हम लोग मीडिया क्वेरीज का एग्जांपल देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं @media, और यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है स्क्रीन, और यहाँ पे आपको बतानी पड़ती है स्क्रीन, और आपको बताना है कि फ़िलहाल जो स्क्रीन है उससे अब कितना मैक्स विद तक आप ले जाना चाहते हो। लाइक मैं यहाँ बताऊँगा मैक्स विद, तो ये वाला एग्जांपल हम लोग बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने मैक्स विद 768 पिक्सल रखी है। सॉरी, यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्स विद हमने 768 पिक्सल रखी है। ये स्टैंडर्ड मोबाइल डिवाइसेस का और एक आप कह सकते हो कि बॉर्डर बना के रखा हुआ है कि मोबाइल डिवाइसेस का स्क्रीन इससे नीचे होता है, इससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मैक्स 768 पिक्सल तक अगर है तो कोई बात नहीं, अगर उसके नीचे है तो तुम ये अप्लाई कर दो। हम लोग बोलेंगे कि कॉलम, अच्छा क्लास, अब हम लोग इसके अंदर क्लास सेलेक्ट करके बोलेंगे कि कॉलम वाला जो क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। तो आपने देखा होगा ये ग्रीन हो गया। तो आपने देखा अपना बोलोगे करे क्या मतलब है, तो ग्रीन तो ऐसे ही हो जाता। बट आप देखना जब मैं स्क्रीन साइज बढ़ाता हूँ, अब आपको कोई कलर दिख रहा है नहीं। सो एक काम करता हूँ, मैं आपको ये डेवलपर टूल पे निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, तो देखना अब जैसे जैसे मैं इसकी स्क्रीन साइज कम करूँगा ना, आप देखना यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, ठीक है। तो जैसे 768 हिट होगा वो अपना बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेगा जैसा हमने इसको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी चेंज करी है और सिर्फ कॉलम को हमारे पास सिर्फ कॉलम डिव है। आपके पास बहुत सारे अलग अलग डिव हो सकते हैं। मान लो एक कॉलम में एक रो डिव है, या फिर एक कोई बटन डिव है, या फिर एक बटन है, या फिर एक इनपुट टाइप है, या फिर कुछ भी है, कुछ भी फॉर्म टाइप, कुछ भी आपके पास एक एलिमेंट है, आप उसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन दी स्क्रीन साइज। तो उसको हम लोग मीडिया कोरे के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कॉलम 1, ठीक है। तो आपको ये कॉलम 1 बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, राइट। ये अगर आपको लैपटॉप डिवाइस पे देखना होता तो आपको अच्छा खासा बड़ा दिखता है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। बट अगर यही सेम कंटेंट कोई मोबाइल डिवाइस पे देख रहा होता, सोचो उसको इतना थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, उसको जूम करके देखना पड़ेगा। अगर यूज़र को जूम करना पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको भी पता होगा ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है, बहुत गुस्सा आता है और एनॉइंग लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, अगर मोबाइल डिवाइस से कोई देख रहा है इसको,
तो एक काम करो कि तुम इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा दो। तो बोलूँगा कि ठीक है बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, बोलूँगा कि फॉन्ट साइज कर दो 5 रैम। देखना बहुत बड़ा हो जाएगा ये 5 रैम। सी इतना बड़ा हो गया, बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो 2 रैम, मैं कहता 2 रैम 3 रैम आप कर सकते हो, 2.5 रैम कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि अरे तो फिर मेरे को हर एक डिव के अंदर का अगर मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है तो क्या हर एक डिव के अंदर जाके मुझे लिखना पड़ेगा क्या? हर एक डिव के लिए अलग से लिखना पड़ेगा? बट नहीं, आप जानते हो शायद, मेरे ख्याल से अभी तक समझ गए होगे कि हम लोग अगर हमको पूरे बॉडी में हर जगह टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ाना, मैं इस चीज़ को बॉडी के अंदर लेके चला जाऊँगा। मैं बोलूँगा कि पूरे बॉडी का ही फॉन्ट साइज बढ़ा दो, ठीक है? फिर आपको सेम ही दिखेगा, राइट? नॉट ओनली डिव का साइज या फिर कुछ भी, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट, अगर आपके पास कोई इमेज एलिमेंट है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। सपोज एक इमेज लिखते हैं। इमेज का क्या प्रॉपर्टी होता है ना कि जितना स्पेस होता है उतना पूरा लेता है, पूरे अपने आप को स्ट्रेच करता है, उसका जो ओरिजिनल साइज होता है वो पूरा अपना ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? बट हम चाहते हैं कि इसका जो है साइज चेंज हो, अगर कोई इसको मोबाइल डिवाइस पे देख रहा है, ठीक है? ओके, सो हम लोग बोलेंगे जो इमेज है उसका जो विड्थ है वो 50% ऑफ विपोर्ट विथ कर दो। 50% आप 20% 30% कुछ भी रख सकते हो। सपोज इस टाइम में 60% रखते हैं, ठीक है? 60% ऑफ विपोर्ट विथ। ओके, सो हम लोग क्या बोले कि जो मीडिया का स्क्रीन है अगर वो मैक्सिमम 768 पिक्सल तक है, तब तक हम लोग इसके अंदर जो लिखी स्टाइलिंग है वो अप्लाई करनी है, ठीक है? तो अभी फिलहाल ये 768 पिक्सल के बाहर है, इसलिए ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। हम लोग उसको एक बार 768 पिक्सल के अंदर लेके आते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जब ये पूरे स्क्रीन जब 768 पिक्सल से बड़ा था तो जितना जगह उसको चाहिए था उतना उसने उतना पूरा जगह लिया और पूरा बड़ा सा होकर आ रहा है। जैसे 768 पिक्सल हिट करेगा और उसके नीचे सारे डायमेंशंस पे वो जितना स्क्रीन होगा उसका विद का 60% विद ले लिया, ठीक है? तो इस तरह से आप इमेज को भी कर सकते हो। आप इमेज, इनपुट टैग, फॉर्म, आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी स्क्रीन साइज और उसके आप मॉडिफाई कर सकते हो उसकी स्टाइलिंग को, ठीक है? तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा ये है कि मीडिया कोरी के अंदर आप जो लिखोगे, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वैसे ही वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। सिंपल एज इट इज़। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ और बताना चाहिए था इसके अंदर, थोड़ा और आपको जानना है या फिर कुछ टॉपिक छूट गया हमसे, तो ज़रूर हमें कमेंट में लिख कर बताएं। या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पे हमसे रीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड या आप इस वीडियो को या फिर इस प्लेलिस्ट को और हमारे यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उन सबको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।